हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी इन्वेस्टिंग। आज के वीडियो में निवा वूपर रीअश्योर 2.0 के बारे में बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनमें कुछ ऐसे फीचर हैं जिन्हें आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि कंपनी कुछ ऐसे फीचर्स भी दे सकती है, वो भी नॉमिनल कॉस्ट में। और इस कंपनी के कुछ ऐसे बेनिफिट फीचर हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जिनको बिलीव कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ऐसा है इस कंपनी के पॉलिसी में, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है अपनी पॉलिसी में। और इस कंपनी के प्रोडक्ट में आपके लिए क्या ऑफरिंग है इसके बारे में भी बात करेंगे, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निवा वूपर रीअश्योर 2.0 में कंपनी ने मेनली 4 मेन चेंजेस किए हैं, जैसे लॉक द क्लॉक, रीअश्योर फॉरएवर, बूस्टर प्लस, सेफगार्ड प्लस। ये कंपनी के स्टैंड आउट फीचर्स हैं। अब इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट नंबर है लॉक द क्लॉक। हेल्थ इंश्योरेंस में यूजली क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी प्रीमियम बढ़ती है, तो आप अपने एज और टाइम को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। बट लॉक द क्लॉक फीचर से आप अपने एज और टाइम को नहीं, अपने प्रीमियम को तो रोक सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझे तो आपने 25 के यंग एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो आपका प्रीमियम सेम रहेगा। जब तक आप अपना फर्स्ट क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपकी पॉलिसी का प्रीमियम सेम रहेगा। मतलब आप 25 के एज में आपका जो प्रीमियम था वही 30, 35, 45 और 50 तक में भी आपने क्लेम नहीं किया तो आपका 50 के एज में भी 25 का प्रीमियम पे करेंगे। आपने बहुत बार ये कहते हुए जरूर सुना है कि आपको अर्ली यंग एज में पॉलिसी लेना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपने अभी एग्जांपल में देखा कि आपने यंग एज में पॉलिसी लिया तो आपको लॉक द क्लॉक फीचर्स का फ़ायदा मिला, क्योंकि यंग एज में लोग हेल्दी और मोस्ट ऑफ द केस ज़्यादातर लोगों की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रहती है, तो इस फीचर का फ़ायदा आप अपने लॉन्ग एज तक ले पाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रीअश्योर फॉरएवर। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको रीअश्योर बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट तब मिलेगा जब तक आप अपना फर्स्ट क्लेम नहीं ले लेते। जब आप अपना फर्स्ट क्लेम ले लेते हैं तो आपको रीअश्योर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आप किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन पर एक साल में कई बार अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है तो हर बार उन्हें पूरे सम एश्योर्ड तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, आपने फर्स्ट क्लेम ले लिया 2 लाख का, तो आपके पास बच गए 3 लाख और रीअश्योर ट्रिगर हो गया क्योंकि आपने फर्स्ट क्लेम ले लिया है, तो आप अगला क्लेम ले सकते हैं 8 लाख का। अगर आपको सेकंड क्लेम, थर्ड क्लेम एंड फोर्थ क्लेम की जरूरत पड़ी तो आपके पास रीअश्योर अवेलेबल है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेकंड ईयर में क्या होगा कि आपके फर्स्ट ईयर का रीअश्योर कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब 8 लाख का सम एश्योर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और कंपनी की ओर से जारी रिलीज में कहा गया कि इंश्योरेंस पॉलिसी बूस्टर बेनिफिट के साथ आता है, तो जो अगले साल बूस्टर प्लस बेनिफिट है वो भी तो जुड़ेगा। 8 लाख को लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और 5 लाख उस साल का सम एश्योर ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल 13 लाख हुए। मतलब आप 13 लाख का सिंगल क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं आप सेकेंड ईयर में 12 लाख का क्लेम लेते हैं तो आपको फिर से 5 लाख का रिफिल हो जाएगा, क्योंकि आपने अनलिमिटेड टाइम रीअश्योर्ड प्लस बेनिफिट प्लान लिया है। यही बेनिफिट्स निवा वूपा को इतना अट्रैक्टिव बनाती है, जिस कारण से मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। नेक्स्ट बेनिफिट है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस में क्या होता है, आपने अगर अपना सम एश्योर्ड पूरे साल में यूज़ नहीं करते हैं तो वो सारा पैसा अगले साल की पॉलिसी में ऐड होकर मिल जाएगा, या यूँ कहें आप जो उपयोग नहीं करते हैं उसे खोना नहीं है, वो सारे पैसे आपको कवरेज में मिल जाएगा। मान लेते हैं आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो अगले साल की पॉलिसी जब आप रिन्यू करवाते हैं तो उस साल का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, और जो पिछले साल आपने यूज़ नहीं किया वो 10 लाख रुपए आपके सम एश्योर्ड में ऐड हो जाएंगे। टोटल आपके पास 20 लाख का कवर हो जाएगा, और ये अमाउंट तब तक ऐड होगा जब तक ये 10x टाइम तक हो ना जाए। इसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, प्लेटिनम प्लस, टाइटेनियम प्लस। अगर आपने प्लेटिनम प्लस का प्लान लिया है तो इसमें 10 टाइम्स वाला रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि प्लेटिनम में 5 टाइम तक पैसा बढ़ता है। तो आप जो भी सम एश्योर्ड का पैसा यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपकी पॉलिसी के पैसे को 5 टाइम तक ही बढ़ाएगा, और अगर आपने टाइटेनियम प्लस प्लान लिया है तो वो आपके पॉलिसी के पैसे को 10 टाइम तक बढ़ाएगा। मतलब आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो आप अपना सम एश्योर्ड 10 साल तक यूज़ नहीं करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट होगा 1 करोड़, जो 10 टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ, और 10 लाख उस साल का है तो टोटल 1 करोड़ 10 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम क्लेम लेते हैं तो फिर क्या हमें 10x वाला ऑफ़र मिलेगा? हाँ, आपको ये ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, आपने 3 लाख रुपए यूज कर लिया, तो आपका सम एश्योर्ड में 7 लाख रुपए बचा हुआ है, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 17 लाख रुपए। ऐसे ही ये 10x टाइम तक जाएगा। और आप बीच में भी क्लेम लेते हैं तो अगर आपका सम एश्योर्ड बच जाएगा तो वो भी आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लास्ट बेनिफिट है सेफ गार्ड प्लस। अगर आप सेफ गार्ड प्लस लेते हैं तो जितना भी नॉन पेबल आइटम होते हैं वो आइटम पे किया जाता है। पहले क्या था कि जितने भी नॉन पेबल आइटम हैं उनकी एक लिस्ट थी, वो सभी एनेक्सचर 1 के आइटम पेड होते थे। पहले एनेक्सचर 2 और 3 के आइटम पे नहीं किया जाता था, लेकिन अगर आप सेफ गार्ड प्लस का फीचर लेते हैं तो सभी एनेक्सचर 1, 2, 3 तीनों के आइटम पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। सेकंड पॉइंट है, अगर आप क्लेम 1 लाख से कम का लेते हैं तो बूस्टर प्लस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 1 लाख से कम का क्लेम लेंगे तो आपको बूस्टर प्लस का बेनिफिट मिलेगा, आपका पूरा पैसा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड, आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है। अब निवा वूपर रीशो 2.0 के प्रोडक्ट में आपके लिए ऑफरिंग है, इसको डिटेल से समझते हैं। आप जानते होंगे कि निवा वूपर रीशो 2.0 इसका अपडेटेड वर्जन है और इसके 2 वेरिएंट्स भी हैं, प्लेटिनियम प्लस एंड टाइटेनियम प्लस। पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। चाइल्ड के लिए 91 डेज से 30 ईयर तक का होता है और एडल्ट के लिए मिनिमम 18 से एंट्री एज है और मैक्सिमम 65 तक एंट्री कर सकते हैं। प्लान टाइप देखें तो इंडिविजुअल, इसमें आप अकेले खुद के लिए ले सकते हैं। सेकंड में है मल्टी इंडिविजुअल, इसमें एक ही पॉलिसी में कई लोग इंडिविजुअल कवर ले सकते हैं। थर्ड है फैमिली फ्लोटर, इसमें एक साथ सारे फैमिली मेंबर के लोग आ सकते हैं। आप जानते हैं इसके सम एश्योर्ड ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। इसमें 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं, जो इस प्लान की सबसे अच्छे फीचर में से एक है। टेन्योर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल तक का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। अगर आप 2 साल और 3 साल का पेमेंट एक साथ करते हैं तो कंपनी हमें एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल करवाती है। अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो 15% तक का डिस्काउंट कंपनी आपको देती है। नेक्स्ट है रूम रेंट लिमिट, इसमें कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई रूम कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल में जाने से पहले का एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल के आने के बाद का एक्सपेंसेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का होता है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का होता है। अगर आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर एक बार वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट, इसमें सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। अगर आप 2 आवर्स से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो ये डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होगा। इसमें मोतियाबिंद, कीमो एंड रेडियोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट, इसमें आपको आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है जिसमें 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है, तभी आपका आयुष ट्रीटमेंट कवर होगा। अब इसके नेटवर्क हॉस्पिटल देखें तो निवा वूपा का 9000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। नेक्स्ट पॉइंट है रोड एम्बुलेंस। पहले रोड एम्बुलेंस में लिमिट होती है, इसमें 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट थी, बट अब ये लिमिट हटा दी गई है। अब आपके अप टू सम इंश्योर्ड का कवर होता है और एयर एम्बुलेंस में अप टू 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टोरेशन बेनिफिट, इसमें आप 1 ईयर में अनलिमिटेड टाइम मल्टीपल क्लेम ले सकते हैं जो रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस कवर होती है और ये पॉलिसी होल्डर को कंटिन्यूस कवर प्रोवाइड करने के लिए सम इंश्योर्ड को रिस्टोर करता है। होम केयर ट्रीटमेंट वह है जहां पर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर ने घर पर ट्रीटमेंट करने को रिकमेंड किया है तो वो होम केयर ट्रीटमेंट कहलाता है। होम केयर ट्रीटमेंट में अप टू सम इंश्योर्ड कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट वह होता है कि जहां पर आप इस कंडीशन पे नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोपे, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ही 100% पे करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है एग्जिस्टिंग इलनेस। निवा वूपा में 3 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, इसमें 3 ईयर के बाद ही एग्जिस्टिंग इलनेस कवर होता है।
एनुअल हेल्थ चेकअप, इसे आप डे 1 से ले सकते हैं। इसमें लिमिट होती है 500 रुपये पर लाख पर। इंडिविजुअल में इसे मैक्सिमम 5000 तक ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 10,000 तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है ई कंसल्टिंग। आप अपने हेल्थ के लिए अनलिमिटेड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का फीचर ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर, इसमें आप अपने अप टू सम इंश्योर तक का कवर ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैश बेनिफिट। आप जितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं आपको कैश बेनिफिट दिया जाता है। जैसे 5 लाख के सम इंश्योर पर 1000 पर डे, 10 लाख से 15 लाख के सम इंश्योर में 2000 पर डे और 15 लाख के अबव के सम इंश्योर में 4000 पर डे का कैश बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 1 साल में 30 डेज के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें कवर क्या क्या नहीं है। फर्स्ट नंबर पर है मैटरनिटी कवर। इस प्लान में मैटरनिटी कवर नहीं होता है। सेकंड है वर्ल्ड वाइड कवरेज। अगर आप इंडिया के बाहर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो भी कवर नहीं होता है। थर्ड है एनिमल बाइट वैक्सीनेशंस। इस प्लान में एनिमल बाइट वैक्सीनेशंस भी कवर नहीं होता है। ये था नीवा वूपर रेशियो 2.0 के बारे में फुल डिटेल, जो आपको बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आपको कोई सा पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में। तो आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।